हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के दलित नेता, दलित चिंतक और गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे देश में अभी लगातार हत्याएं, बलात्कार, दलित उत्पीड़न पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। देश में लगातार इतनी घटनाएं हो रही है, जिग्नेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? देश में लगातार इतनी घटनाएं बढ़ रही है। देखिए, पिछले मोदी शासन के पिछले 6-6.5 साल हम देखें तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली सड़क पर कोई उतरा है तो देश का दलित समुदाय है। और रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद हम उसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, सांस्थानिक हत्या ही कहेंगे। ऊना में जब दलितों पर अत्याचार हुआ तब 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान रविदास मंदिर के टूटने पर दिल्ली में भीमा कोरेगांव के सेलिब्रेशन के दौरान जो निहत्थे दलितों पर हमला हुआ उसके खिलाफ, और अभी हाथरस में, ये सारी घटनाएं ये दिखाती है कि जब भी भाजपा सत्ता पे आते हैं तो जो जातिवादी गुंडे हैं उनको और भी चर्बी चढ़ती है, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब भाजपा और आरएसएस सत्ता में होते हैं तो उनकी ओर से कहीं ना कहीं ऐसा एक इंस्ट्रक्शन जाता है, सूचना, कि भाई दलित और माइनॉरिटीज़ के साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। हाथरस में जो हुआ वो केवल बलात्कार नहीं है, उसमें राज सत्ता का जो रवैया हमने देखा है, योगी सरकार का जो चरित्र देखा है, मानो कि लोकतंत्र के साथ बलात्कार हुआ हो। पहले तो आपकी सरकार के शासन के दौरान एक दलित बच्ची पर बलात्कार हो, वो आपके शासन की सबसे बड़ी विफलता है। और उसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक रूप से रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी इस मुल्क में हमारी माँ बहनें बेटियाँ सुरक्षित नहीं। और हमारी माँ बहनें बेटियाँ से मतलब दलित समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के कोई भी समुदाय की बहनें हो, स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी 2020 की दुनिया में इतना उत्पीड़न महिलाओं पर हो, ये मानव सभ्यता के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। और मुझे लगता है कि उसमें भी जो दलित और आदिवासी है वो और भी वल्नरेबल है। उनका उत्पीड़न का चांसेस दूसरी बहनों के मुकाबले ज़्यादा है। उसके लिए बहुत से आंकड़े भी हैं। तो हाथरस की घटना का होना यही सबसे पहले तो शासन की विफलता है। 1989 में जो एट्रोसिटीज़ एक्ट बना उसका मूल उद्देश्य ये था कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, यानी कि दलित और आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न ना हो उसको सुनिश्चित करने वाला कानून। तो हाथरस की घटना का होना ये दिखाता है कि उस कानून को लागू करने में आप फेल गए। 2, उसके बाद आपको जो शर्मिंदगी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार के लिए जो अनुकंपा आपके दिल में पैदा होनी चाहिए, ठीक है, कि उनके कंधे पे हाथ रखे, बोले कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, सरकार के तौर पे हम शर्मिंदा है, लेकिन 110% आपको न्याय सुनिश्चित कराएंगे। आपको क्या चाहिए हमको कहिए। इस प्रकार का जो संवेदनशील रवैया होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं। उल्टा आप पुलिस स्टेशन आकर ड्रामा कर रहे हो, ये कह रही पुलिस। एफआईआर तुरंत इमीडिएटली लॉन्च नहीं हुआ तो जो कंसर्न सेक्शंस लगनी चाहिए वो नहीं लगी। अब ये बच्ची जो अपनी आखिरी सांस ले रही है, शायद उसको पता चल गया होगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, ठीक है। तो तब उस परिस्थिति में उसने जो कहा उसका मतलब यही कि डाइंग डिक्लेरेशन है। तो जब जो व्यक्ति वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है उसको कोई कारण नहीं बनता है कि झूठ बोले। आप बेशर्मी के साथ सरकार ये कह रही है बलात्कार हुआ ही नहीं। मतलब इतने दिनों से ये तमाशा चल रहा है, मतलब क्या रिएक्ट करे यही समझ नहीं आ रहा है। लोकतंत्र के साथ ये बलात्कार है। फिर उस बच्ची की मौत हो गई। सर, जैसे तुम्हारे बाप की पीढ़ी हो, रात को अचानक उसकी लाश को पेट्रोल डाल के अपने जला दिया। उसकी माँ, उसके परिवार के सारा सदस्य रो रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, मीडिया के लोग बार बार सवाल पूछ रहे, फिर भी इतनी दादागिरी कि आपने उसके अंतिम संस्कार का एक अपॉर्चुनिटी भी परिवार को नहीं दिया। ये तो हद हो गई। फिर उसके बाद जब विपक्ष और मीडिया के लोग उनके परिवार को मिलने जाते हैं
कि बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, सचमुच उस परिवार के ऊपर क्या बीती। ये विपक्ष के लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? दलित बहुजन समुदाय के संगठन के लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मीडिया नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो ना मीडिया और विपक्ष उनके पास जाकर पूछ सकता है कि आपके साथ क्या हुआ, ना वो खुद मीडिया के पास आ सकते हैं। पूरे गांव को आपने लॉक कर दिया है। ऐसा कहीं देखा है? भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैं नहीं मानता हूँ ऐसी दूसरी कोई घटना बनी हो जिसमें बलात्कार और हत्या का शिकार बनी एक बच्ची के परिवार के सदस्यों के ऊपर उतना उत्पीड़न हो। मतलब आपने उनको एक तरीके से कैद करके रखा है। और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रियन, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय लोकदल के एक्स MP, सबके ऊपर पुलिस का जो बिहेवियर है, मतलब कोई छोटा मोटा कोई दलित कार्यकर जाएगा तो उसको तो आप रगड़ दोगे। और सारा ये कैमरे के सामने हो रहा है। नहीं, आपको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं। दुनिया के लोग भारत को इस घटना के चलते कैसे देखेंगे, इसकी कोई शर्मिंदगी ही नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के अलावा हमें कुछ चाहिए। योगी आदित्यनाथ मस्ट रिजाइन। उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। अभी प्रोटेस्ट के लिए भी आप दिल्ली गए थे? बिल्कुल, हम दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे और सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वहाँ। NCP, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPI, CPM, सारे लोग थे। सिविल सोसाइटी के लोग थे, NGOs के लोग थे, नारीवादी संगठन के लोग थे, बहुत सी बहनें थी, कॉलेज कैंपस का यूथ था। सारे लोग, मतलब इस बात से सारे लोग, पूरा देश आहत है, मीडिया भी आहत है कि विक्टिम फैमिली के साथ बात क्यों ना हो, उसके साथ क्या हुआ, क्या बीती उन पर, वो कहाँ जाकर बताएंगे वो लोग। तो मैं मानता हूँ ये हमारे लोकतंत्र के लिए कलंक रूप घटना है और पूरे भारत के दलित समुदाय की आंखें खुल जानी चाहिए। इसके बाद भी अभी भी जो लोग भाजपा में बैठे हैं, ये अभी भी जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, एटलीस्ट अब उनकी आंख खुलनी चाहिए। हद हो गई अब तो। यदि ऊना के बाद, रोहित वेमुला के बाद, भीमा कोरे के बाद, 2 अप्रैल के भारत बंद के बाद भी यदि आपकी आंखें नहीं खुली तो कम से कम अब आपकी आंख खुलनी चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अगर इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मेरा सिंपल संदेश है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए और जाने वाले हैं, इनको साइड में रख दीजिए। जो अम्बेडकरवादी है, जिनको चुनाव की राजनीति से परहेज है, जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको ना किसी का वोट चाहिए, जो बाबा साहब का नाम लेकर एक मिशन चला रहे हैं, वो लोग जाते हैं पीड़ितों को मिलने के लिए, तब जाके बहुत से मुकदमे दर्ज होते हैं। आप उनको भी गाली दोगे? आप उनको भी क्या गाली दोगे? और जब भाजपा विपक्ष में था तो क्या वो पीड़ित परिवारों को मिलने कभी नहीं जाता था? क्या वो बलात्कार के मुद्दे पर नहीं बोलता था? निर्भया के वक्त आपने कांग्रेस की जो गर्दन पकड़ा था वो राजनीति नहीं था। अब कांग्रेस आपकी गर्दन पकड़ रहा है तो वो राजनीति है। हम जंतर मंतर पे खड़े होकर जो सवाल पूछ रहे हैं वो राजनीति है। ये नारीवादी संगठन के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो राजनीति है क्या? तो भाजपा पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुकी है और मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया के सामने योगी आदित्यनाथ ने भारत की नाक कटवाई है, राष्ट्र को अपमानित किया है, कलंकित किया है। बलात्कार का शिकार किसी भी बहन के साथ शायद ही दुनिया के किसी कोने में इस प्रकार का बर्ताव